गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, ये जो क्लिपिंग है ये मैं जब वहाँ से वापस आ गई थी उसके नेक्स्ट मॉर्निंग की है। और एज़ यूजुअल मम्मा ने दिया था खाना, तो मम्मा हमेशा ही देती हैं। तो ये मैं घर पे ही मम्मा को ही दी आई थी। मतलब जब भी हम घर से आते हैं तो ज़्यादातर हम अपनी मम्मी के पास जाते हैं, यानी कि सासू माँ के पास जाते हैं, क्योंकि वो लोग सब हम लोगों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो मैं वहीं दे आई थी। फिर वहाँ से फिर मम्मा ने जो थोड़ा बहुत खाया, किसी ने तो खाया, वरना मम्मा ने फिर मेरे पास खुद ही भिजवा दिया था। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरे ऊपर कितनी ज़्यादा स्वेलिंग चल रही है। मेरे पैर देखो, मेरे हाथ देखो, तो ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने ज़्यादा स्वेल हो चुके हैं। तो बस ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और यहाँ मैं अपनी पैरों की जो बिछिया होती है उनको भी सही कर रही हूँ। तो ये मैं आयरा को दे रही हूँ खाना। आयरा को तो अटी गोश्त इतना ज़्यादा पसंद है, तो वो यही कहती है कि मम्मा अटी गोश्त दे दो। और उसको ना ये वाली रोटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो बस बच्चों को दे देती हूँ खाना। मतलब नाश्ते के टाइम पे ही खा रही है वो खाना, तो बच्चों को दे देती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर करना चाहती हूँ कि भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी आप अपने चैनल को ख़राब कर रहे हो, आप अपना मतलब नाम ख़राब कर रहे हो, आप ये अजमेरा वालों के साथ काम कर रहे हो और हमें आपके व्लॉग्स देखने हैं। अगर आप लोग ये बातें कहते हो कि ठीक है आप लोग को मेरे व्लॉग्स देखने हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग मुझे पसंद करते हो। लेकिन कुछ लोग आके तो इतना ज़्यादा बोल के जाते हैं कि आप अपना नाम ख़राब कर रहे हो। तो भाई इसमें नाम ख़राब होने वाली क्या बात है? जब हम लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं, व्लॉग्स देते हैं आप लोगों को, तो जब आप लोगों की दुआएं लगती हैं तभी तो मिलते हैं हम लोगों को एड्स। तो वो एक हमारा कमाई का वो भी एक ज़रिया हो जाता है कि चलो यहाँ से तो इतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं मिल पाती, लेकिन हाँ ऐड वगैरह से हो जाता है हम लोगों का ठीक ठाक हिसाब किताब। तो बस इसीलिए हम लोग कर लेते हैं ऐड। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वो भी इंजॉय करना चाहिए और इतना ज़्यादा हार्श लैंग्वेज में नहीं बोलना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग तो बहुत लीनियंट तरीके से बात करते हैं, लेकिन तो जी अब मैं आ चुकी हूँ घर पे, यानी कि मम्मी के पास, और मैं बना रही हूँ ये फली कौन सी है, शायद फुर्ती की बोलते हैं, अल्लाह जाने, मैं भूल जाती हूँ कई बार। तो मैं बना रही थी फुर्ती की फली। तो इसको बनाने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इनको लेकिन उबाला जाता है और उबाल के और फिर वही लहसुन और लाल मिर्च और नमक पिसा हुआ होता है, या तो चटनी बना लो गीली वाली या सूखा वाला डाल दो। तो मैं सूखा वाला ही डाल रही हूँ, रखा हुआ था सूखा वाला तो मैं वही डाल रही हूँ। तो काफ़ी अच्छी बनती है ये भी। और बस मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि जब मैं आई थी तो माशाल्लाह से घर तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो पूरा दिन लग गया था मुझे उसे साफ़ करते करते। तो बस फिर हम लोगों ने वही जो घर से लाए थे खाना वो खा लिया और अब मैं यहाँ आ गई हूँ। तो ये है भिंडी की सब्ज़ी, ये मम्मी ने बना ली थी पहले ही, मतलब मेरे आने से पहले ये बन चुकी थी। बस वो फली रह गई थी तो वो मैंने बना ली है। और उसके अलावा यहाँ मैंने गूंद लिया है आटा। तो बस इसके अलावा मैं बनाऊंगी अब रायता, क्योंकि सूखी सब्जियां हैं ना, तो सूखी सब्जियों के साथ रायता थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब खाली सूखी सब्जियां तो खाई नहीं जाती हैं। तो फिर वही मक्का कहते हैं ना एक नेशनल मुद्दा है ये मग्गा, ये मग्गे पता नहीं कब वो होंगे। आप लोग यही कहते रहते हो कि मग्गे शायद कभी चेंज ना हो, क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है और इसको मैं ऐसे किसी के कहने से नहीं हटा सकती। जब मैं आई थी, मैं भी शादी करके आई थी, तो मुझे अजीब लगते थे ये, लेकिन मैं कभी किसी से कुछ कहती नहीं थी, मैं देखती रहती थी कि क्या होता है क्या नहीं होता। और अब मैं यहाँ के रंग में इतना रंग चुकी हूँ कि मुझे खुद ये सब चीज़ें समझ में आने लगी हैं, पसंद आने लगी हैं। तो मुझे इससे कोई दिक्कत होती ही नहीं है, सबसे पहली बात। और ये कोई बाथरूम का मग नहीं होता, हम बाथरूम में से ले ले। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा भून लिया है और आप लोगों को पता है आपकी अपी हमेशा ताज़ा भुना ज़ीरा ही डालती हैं। तो मैंने मतलब ज़ीरे को मैं उल्टा सीधा पीसती हूँ, मतलब थोड़ा सा पीस लिया, थोड़ा सा मैं जानबूझ के साबुत रहने देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि उससे ऐसा लगता है कि रायते में ना जीरे का भगार लगा दिया, जबकि हम भगार लगाते नहीं हैं। तो काफ़ी अच्छा रायता भी बन जाता है, हेल्दी रायता होता है और ज़ीरा देखने में भी आता है, तो ऐसा लगता है जैसे जीरे का भगार लगा हुआ है। तो बस यहाँ पर मेरा रायता ऑलमोस्ट बन के तैयार है, बस अब इसमें रायते की बूंदी और पड़ेंगी, तो मैं फटाफट से डाल देती हूँ। और इसके अंदर हम मिर्च विर्च बिल्कुल नहीं डालते, क्योंकि आयरा और लेवा दोनों ही बहुत शौक से खाती हैं और मम्मी को भी वैसे भी मिर्च मना है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ काला नमक डालते हैं इसमें और यही भुना हुआ जीरा और रायते की बूंदी। और कभी रायते की बूंदी नहीं भी होती तो नहीं भी डालते, तो वो अच्छा लगता है, काफ़ी टेस्टी लगता है। बस मेरा खाना बन के हो गया।
तो जी बारी आती है अब रोटी की, क्योंकि सब लोग आ चुके हैं तो मैं फटाफट से गरम गरम रोटी डाल देती हूँ और उसके बाद सबको खाना खिला देंगे। तो बस ऐसे ही हमारा काम हो जाता है। मम्मी मेरी हेल्प करा देती है, हम मिल बांट के दोनों सास बहू में कर लेते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि सब्ज़ी मम्मी बना देती हैं और बाकी अगर कोई दूसरी सब्ज़ी है या रायता और ये रोटी वोटी ये सब मैं ऊपर कर लेती हूँ। और आती बार में वहाँ से सब किचन विचन सब क्लीन करके आ जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ये पूछोगे कि ये मैं क्यों बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों की शबी भाभी है नहीं, वो भी गई हैं अपने मायके। तो अभी मायके चल रहा है, सब जा रहे हैं तो फिर वो भी चली गई थी, तो इसीलिए तो बस। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर बताना भूल नहीं गई थी एक्चुअली, मुझे टाइम नहीं मिल पाया बताने के लिए कि जब मैं यहाँ से दिल्ली गई थी ना, उससे पहले ही हमारे नाना ससुर है ना, उनका हो गया था इंतकाल। तो यानी कि मेरे मम्मी जो है, मेरी सासू माँ, उनके पापा का। तो तब मैं आपको बता नहीं पाई थी और फिर उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद चली गई थी दिल्ली। फिर वहाँ के ब्लॉग्स वगैरह आ गए थे तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पाई इस बात को। तो आप लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे। तो बस यहाँ पर बातों के साथ साथ मेरा खाना भी बन के हो गया है रेडी। और यहाँ पर खाना बनाने में ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर ना पंखा और कूलर दोनों चलता रहता है, तो उतनी ज़्यादा गर्मी लगती नहीं है। और उस वाले घर का जो किचन है उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब किचन प्रॉपर है और उसमें कूलर पंखा है नहीं ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पर मैं बहुत ही मज़े में आराम से बना रही हूँ रोटी। तो बस अच्छा लगता है सबके लिए खाना बनाना और सबको खिलाना, और सब जब पूरी फैमिली साथ मिल बांट के खाती है तो अच्छा ही लगता है। तो मैं जब रोटी बना रही थी ना, तो हम लोगों ने बाहर खिड़की में देखा, मतलब मम्मी ने देखा, तो यहाँ पर ना बहुत खूबसूरत सा ये दिख रहा था कि आसमान में वो जो कैंडल, वो नहीं होते, मुझे उनका किंडल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, जो कैंडल जला जला के वो आसमान में जो उड़ते हैं उसको जो भी बोलते हैं, मुझे उसका ये नाम याद नहीं है। आपको याद हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वो इतने सारे यहाँ पर, ये देखो लाइन से सारे हवा में उड़ रहे हैं और इतने सुंदर लग रहे थे। तो मैं मम्मी से बोल रही थी, मैंने कहा मम्मा आप इसकी वीडियो बना कर लाओ। तो ये मेरी बेचारी मम्मा ही बनाकर लाई है ये वीडियो। तो आप लोगों को पता है आयरा भी व्लॉगिंग करने लगी है, और आयरा ने, मैं अपने काम कर रही थी घर पे और आयरा ने व्लॉग बनाया है लिबा के साथ, वो मैं आप लोग को शेयर करूँगी। और आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग पसंद आया तो ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, लेकिन आप आयरा की व्लॉगिंग ज़रूर देखना, अभी आ रही है आगे। हेलो गाइस, हम अपने घर पे आ गए सासनी, और हमारे दिल्ली बहुत अच्छी है, लाइफ बहुत अच्छी होगी, हमारी गाइस बहुत अच्छी होंगे और हम खाना खाते हैं। देखो असल क्या कर रही है, असल यही करती है सब लोग ये दुनिया पे राज करेंगे ना, इसी के पीछे क्या हो जाएगा। हाँ।